हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एन एजुकेशन। इस वीडियो में 2020 का करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो सेट 6 है। इससे पहले सेट 5 हम लोग अपलोड कर चुके हैं, जो उसे अभी तक नहीं देखे हैं उसे देख सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग अपकमिंग जिस भी एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं, जैसे RRB, NTPC, WBCS, SSC, CGL या एक्सेट्रा, जो भी एग्ज़ाम में आप लोग पार्टिसिपेट ले रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो कोई भी करंट अफेयर को मिस नहीं कीजिएगा। चलिए आते हैं, हम लोग वन बाय वन देखते हैं करंट अफेयर्स क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कंट्री गोइंग टू चेंज इट्स करेंसी फ्रॉम रियाल टू तोमान? इनमें से कौन सा कंट्री अपने करेंसी को चेंज कर रहा है रियाल टू तोमान? पहले उस कंट्री का करेंसी रियाल था, अब वो रियाल को चेंज करके तोमान नाम रख रहा है अपनी करेंसी का। तो इनमें से कौन सी कंट्री? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यमन, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी ओमान एंड ऑप्शन डी मोरक्को। द करेक्ट आंसर इज बी, ईरान। ईरान का करेंसी रियाल था और अभी रिसेंटली एक बिल पास किया है उनके पार्लियामेंट में, और रियाल को चेंज करके उसका नाम तोमान रखने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च मार्टिर समृद्धि स्कीम? मार्टिर समृद्धि स्कीम फॉर इनकम जनरेशन ऑन मे 13, 2020। 13 मई 2020 को इनमें से कौन सा स्टेट एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्टिर समृद्धि? इस स्कीम के द्वारा इनकम जनरेट किया जाएगा। तो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी मेघालय। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट 13 मई 2020 को एक स्कीम लॉन्च किए हैं जिसका नाम है मार्टिर समृद्धि, और इस स्कीम में 50,000 बंजर ज़मीन को यूज़ किया जाएगा वेस्ट बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट में। वेस्ट बंगाल के 6 डिस्ट्रिक्ट में 50,000 जो बैरन लैंड है या बंजर ज़मीन है, उस ज़मीन को यूज़ करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे हॉर्टिकल्चर हुआ, PC कल्चर हुआ, और इसके द्वारा जो है इनकम जनरेशन करने का स्कीम बनाया गया है। और इस स्कीम में लगभग 2.5 लाख पीपल पार्टिसिपेट करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है ये मार्टिर समृद्धि स्कीम लॉन्च बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मिशन रिसेंटली अनाउंस्ड बाय नासा टू बी लॉन्च फॉर सन? नासा के द्वारा अनाउंस किया गया है रिसेंटली कि सन के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे। नासा सन के लिए एक मिशन लॉन्च करेंगे, उस मिशन का नाम क्या है? तो नाम देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सनराइज, ऑप्शन बी सोहो, ऑप्शन सी सोलर मैक्सिमम मिशन या ऑप्शन डी स्टेरियो। तो नासा के द्वारा रिसेंटली दैट मीन्स एग्जैक्ट डेट अगर कहें तो 13 मार्च 2020 को नासा अनाउंस किए हैं कि सन के लिए नासा एक मिशन लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, और उस मिशन का नाम रखे हैं मिशन सनराइज। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए, मिशन सनराइज। और ये मिशन सनराइज सन में जो जायंट सोलर पार्टिकल्स स्टॉर्म होता है, जो क्रिएट होता है और रिलीज़ करता है सन, तो उसी का स्टडी करने के लिए इस मिशन को जो है इस मिशन को बनाया गया है मिशन सनराइज। वो जाके स्टडी करेगा हाउ द सन क्रिएट्स एंड रिलीजेस जायंट सोलर पार्टिकल स्टॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, who recently appointed as the Director General of Central Reserve Police Force? Central Reserve Police Force that means CRPF के अभी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए AP महेश्वरी, ऑप्शन बी कुलदीप सिंह, ऑप्शन सी प्रकाश मिश्रा एंड ऑप्शन डी के दुर्गा प्रसाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका AP महेश्वरी, ऑप्शन ए। AP महेश्वरी या फिर आनंद प्रकाश महेश्वरी। ठीक है, तो आनंद प्रकाश महेश्वरी भी रिसेंटली CRPF के DG अपॉइंट किए गए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच फिल्म ऑन बेस्ट फिल्म अवार्ड इन 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020? 2020 में 65th जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, उस अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए छिछोरे, ऑप्शन बी गली बॉय, ऑप्शन सी मिशन मंगल या फिर ऑप्शन डी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक।
तो 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में जो हुआ था उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है गली बॉय को। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, गली बॉय। फिल्म फेयर 65th फिल्म फेयर अवार्ड से कुछ पॉइंट्स और भी याद रखिए, हो सकता है कि कुछ और भी यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है, जैसे कि हम यहाँ पे बता देते हैं। आप लोग अगर इसे चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। 65th फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का 15 फरवरी 2020 में हुआ था, गुवाहाटी आसाम में इसका वेन्यू था। 15 फरवरी 2020 में ये हेल्ड हुआ था, कहाँ पे? गुवाहाटी आसाम में। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था रणवीर सिंह को। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड या बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला है? रणवीर सिंह को फॉर द मूवी गली बॉय। इन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, ये भी फॉर द फिल्म गली बॉय। गली बॉय के लिए एक्ट्रेस आलिया भट्ट को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। नेक्स्ट, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जोया खान, और ये भी फिल्म गली बॉय के लिए ही है। एंड एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है गोविंदा को। तो ये कुछ पॉइंट्स को याद रखिएगा। 65th फिल्म फेयर अवार्ड गुवाहाटी आसाम में हेल्ड हुआ था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को फॉर द मूवी गली बॉय। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को फॉर द मूवी गली बॉय। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जोया अख्तर को फॉर द मूवी गली बॉय। एंड एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है गोविंदा को। तो इन सारे पॉइंट को भी याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द साउथ एशियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स 190th ई पासपोर्ट। इनमें से कौन सा कंट्री साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री बना है? साउथ एशियाज फर्स्ट कंट्री एंड वर्ल्ड्स 119th कंट्री। साउथ एशिया का पहला कंट्री और वर्ल्ड का 119वां कंट्री बना है जो ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड ऑप्शन डी म्यांमार। द करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, ऑप्शन सी। ये साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री बना है जो ई पासपोर्ट लॉन्च किया है, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2020 के इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है? ऑप्शन ए 123, बी 80, सी 72 एंड डी 117। तो इंडिया का रैंक 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया है 72, और इंडिया का ये रैंक लास्ट ईयर 80 था। तो इससे पता चलता है कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया का प्लेस अप हुआ है बाई 7 प्लेसेस, और ये 72 पोजीशन आया है आउट ऑफ 132 कंट्रीज़। 132 कंट्री में इंडिया का रैंक 72 आया है। एंड लास्ट ईयर दैट मीन्स 2019 में इंडिया का रैंक 8 था, तो 8 प्लेस इंडिया का पोजीशन अप हुआ है। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिए, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका टू लीगलाइज द सेम सेक्स मैरिज ऑन May 28, 2020। 2020 में इनमें से कौन सा कंट्री फर्स्ट कंट्री बना है सेंट्रल अमेरिका का जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करार दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोस्टारिका, ऑप्शन बी सल्वाडोर, ऑप्शन सी गौटेमाला, ऑप्शन डी होंडुरास। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कोस्टारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु टॉप्ड इन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट ऑफ द ईयर 2020। 2020 के वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट फोर्ब्स लिस्ट में इनमें से कौन टॉप किए हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी लियोनेल मेसी, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी विराट कोहली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रोजर फेडरर। वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट 2020 साल के लिए फोर्ब के जरिए जो बनाया गया लिस्ट है, रैंकिंग है, उसमें टॉप पोजीशन पे आए हैं रोजर फेडरर। एंड सेकंड पोजीशन में आए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सेकंड किए हैं। एंड थर्ड पोजीशन में है लियोनेल मेसी। तो फर्स्ट पोजीशन इज रोजर फेडरर, सेकंड इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड थर्ड इज लियोनेल मेसी।
और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि रोजर फेडरर फर्स्ट टेनिस प्लेयर बने हैं हिस्ट्री में जो फोर्ब्स लिस्ट में वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट में टॉप पोजीशन की है। इससे पहले वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट में फोर्ब्स लिस्ट के वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट में कभी भी कोई भी टेनिस प्लेयर टॉप पोजीशन में नहीं आए थे। और 2020 में फर्स्ट टाइम रोजर फेडरर, और हम जानते हैं रोजर फेडरर एक टेनिस प्लेयर है और ये टॉप किए हैं, तो ये हिस्ट्री बना है। हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि कोई भी टेनिस प्लेयर वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में टॉप किए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर बनता है, तो इसे बहुत ही याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखिएगा, फोर्ब्स लिस्ट के 110 पोजीशन में 110 के अंदर में जो लिस्ट है उसमें ओनली क्रिकेटर जिसका नाम आया है वो है विराट कोहली। 1 to 100 पोजीशन तक किसी भी क्रिकेटर का नाम, सिर्फ इकलौता एक ही क्रिकेटर का नाम आया है वर्ल्ड का, और वो क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली, जिसका रैंक आया था 66 पोजीशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट में टॉप 100 लिस्ट में कौन सी क्रिकेटर का नाम आया है, तो उस क्रिकेटर का नाम होगा विराट कोहली, जिसका पोजीशन या जिसका रैंक 66 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Which state has recently made reading preamble of the Constitution as a mandatory practice in school? इनमें से कौन सा स्टेट अभी रिसेंटली मैंडेटरी की है स्कूल में प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को रीड करने का? स्कूल में एक प्रैक्टिस मैंडेटरी किए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को रीड करना पड़ेगा। इनमें से कौन सा स्टेट? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। द करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। यहाँ से एक पॉइंट याद रखिएगा, इससे पहले मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र भी ये अनाउंस किए थे कि स्कूल के प्रेयर से पहले प्रीएम्बल को पढ़ना मैंडेटरी है फॉर एवरी डे, हर दिन, यानी हर दिन प्रेयर से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को पढ़ना मैंडेटरी बनाए थे। फर्स्ट स्टेट बनी थे महाराष्ट्र, और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश भी इसे मैंडेटरी करार दिए हैं, और मध्य प्रदेश बनाए हैं कि एवरी सैटरडे, ठीक है। तो मध्य प्रदेश मेक्स रीडिंग ऑफ प्रीएम्बल मस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स एवरी सैटरडे, हर सैटरडे के लिए, बट महाराष्ट्र एवरी डे के लिए बना है कि प्रेयर से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल को पढ़ना मैंडेटरी है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या रीड करता है, आइए हम लोग भी थोड़ा सा एक दफ़ा रीड करते हैं। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. This is the preamble of our Constitution. और टोटल वर्ड्स है प्रीएम्बल में 85 वर्ड्स हैं। तो वीडियो का करंट अफेयर यहीं तक, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।